मेन रीजन जो ये था कि हम सबका जो एक्सपीडिशन फी जो एडजस्टमेंट हो गया, लेकिन आने जाने का टिकट हम लोग को नहीं बन रहा था, क्योंकि एक्चुअली या आज ट्रेन स्टेशन में क्यों आया बोलने से ये भी हम लोग का रीजन आप लोग जान सकता है। क्योंकि हम लोग का गुवाहाटी दिल्ली टू ईटानगर का टिकट और उसका ले टू दिल्ली का टिकट हम नहीं बना पा रहा था। तो उसका हम लोग 6 आदमी का हिसाब होने से हम लोग का 150 से लग रहा था। तो जिग्नू सर जी ने हम लोग को 1 लाख रुपए दिया, तब हम लोग गुवाहाटी तो ले का बना के तब यहाँ से ईटानगर नाहरलगुन ट्रेन को हम लोग एडजस्ट करके आया है। ये मरा सर जब समय था हम लोग का मेन वही हम सबका गुरु था। तो अभी हम लोग मिस तो करता है, लेकिन हम कोशिश भी किया है उसका मतलब पायनाट करने के लिए ना। तो समय में भी हम लोग को वेदर साथ नहीं दिया। तो जब एक सर्च ऑपरेशन 3 बार किया, उसमें भी हम लोग का वेदर साथ नहीं दिया। अभी भी हम वही मिस करते हैं कि वो हम लोग को देख रहा होगा कहीं में, उसका ब्लेसिंग से हम लोग आगे बढ़ सके। पीछे वाला थैंक यू सो मच आने के लिए सभी को। तो ले लद्दाख में यूजुअली जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक वेदर अच्छा रहता है, क्योंकि बारिश नहीं रहता। लेकिन ये बार चेंज आया है कि ये बार उधर का लोकल लोग भी चौंक गया कि ये बारिश ऐसे क्यों हो रहा है। तो हम लोग आपस में इसे मजाक भी कर रहा था, हमारे अरुणाचल से बारिश को लाया है ना, क्योंकि हमारा उधर तो अभी बारिश होता है वो के। तो इसे सिचुएशन था हम लोग का। तो आपका साथ में अक्सर जो है, देखिए आप जब माउंट एवरेस्ट जब आपने जब फतेह किया उस समय भी आप लेट हो गया था। इस बार में भी एक्चुअली आपको 29 को सबमिट करना था, लेकिन 31 को आपने किया है। अक्सर आपका साथ ऐसे क्यों होते रहता है? वो तो सर हम नहीं बोल सकते, कुदरत का हाथ है। हम लोग का जो हम लोग का एडवेंचर जो भी फील हो, नेचर का साथ हम लोग को निर्भर करना पड़ता है, नेचर का ऊपर हम लोग को डिपेंड करना पड़ता है। तो नेचर ने हमको ऐसे सिचुएशन ऐसे पेश करना पड़ता है, करने का मौका दिया, मजबूर कर रहा है। तो अभी हम भी नहीं बोल सकते कि क्यों इसे हुआ है, रीजन तो हम नहीं बता सकते। लेकिन भी हम ऐसे जो एडवेंचर जो उसमें फील में है, हम लोग कोशिश करते हैं कि सेफली हम लोग रिटर्न आए। समिट तो मतलब बड़ा बात नहीं है, हमको रिटर्न सेफली आना है, वो हम लोग का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है। तो इसी तरह हम लोग का अरुणाचल में भी बहुत सारा हम लोग एक्सपीडिशन जो जाता है, उसमें भी हम लोग ये प्लानिंग करता है। तो वेदर के ऊपर हम लोग का निर्भर करना पड़ता है, हम लोग का जितना एडवेंचर वाला हो। आज इस वक्त आप तापी मारा सर को कितना मिस कर रहे हैं आप? मरा सर जब समय था हम लोग का मेन वही हम सबका गुरु था। तो अभी हम लोग मिस तो करता है, लेकिन हम कोशिश भी किया है उसका मतलब पायनाट करने के लिए ना। तो समय में भी हम लोग को वेदर साथ नहीं दिया। तो जब एक सर्च ऑपरेशन 3 बार किया, उसमें भी हम लोग का वेदर साथ नहीं दिया। अभी भी हम वही मिस करते हैं कि वो हम लोग को देख रहा होगा कहीं में, उसका ब्लेसिंग से हम लोग आगे बढ़ सके। सरकार ने 7 साल का समय दिया था, 7 इयर्स तक फैमिली को साथ देंगे। उसके बाद में जो दापोरिजो को स्टेडियम है उसको तापी महाराज साहब का नाम में बनाने का बात था, आज तक वो फुलफिल नहीं हुआ। इसको लेकर आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? वो तो हम लोग अपना हिसाब से तो हम लोग बहुत सारा जब सर्च ऑपरेशन समय में सरकार को जितना इनपुट देना था दिया है, कोशिश किया है, बात किया है, जितना जो हम लोग सपोर्ट करना था किया है। फिजिकली भी हम किया है ना, फिजिकली ऑफिशियली जितना जो हम लोग सपोर्ट करना था किया है। लेकिन अभी का चीज को हम ऐसे पर्सनल अपडेट नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑफिशियल फॉलो अप नहीं है। तो भी बीच बीच में हम जब भी मिलता है हम अपील करता है कि उस दिन भी फ्लैग ऑफ समय में भी ये बात पूछा था। तो उसमें भी हम लोग को यही बोला है कि हम लोग का, क्योंकि वो हम लोग का गुरु था, तो उसका अगर कुछ नामो निशान गायब हो जाने से हमारा फ्यूचर भी ऐसे ही होगा। इसलिए गवर्नमेंट भी उसको हम लोग का फ्यूचर के लिए, सब जो अरुणाचल फ्यूचर के लिए सोच के कुछ काम करेगा होगा, हम तो वही उम्मीद करता है। सौरभ जी, आप सबसे यंगेस्ट एवरेस्टर है अरुणाचल का, तो अभी जितना भी यूथ है हम लोग का, उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? और अगर वो भी अगर क्लाइम करना चाहे तो कैसे करके आप उन लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे?
नहीं, ये जो हम लोग का मेन मकसद जो कांगयाची एक्सपीडिशन जो ये स्पेशली यूथ के लिए ही है। तो हम इसलिए ये एक्सपीडिशन रखा है कि हमारा बहुत सारा यूथ है जो नीमा से जो अलग अलग जो नेशनल इंस्टीट्यूट से कोर्स करके रखा है, जैसे बेसिक एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करके रखा वही फील्ड में है। और बहुत सारा लोग अभी भी कोर्स करना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, लेकिन उसके लिए हम लोग फील्ड नहीं बना पा रहा है। तो इसलिए हम टीम बना के मेरा एक्चुअली टीम जो लंबा था 15 मेंबर 16 मेंबर कुछ था। तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम का वजह से हम 6 लोग जा पाया है, हमको मिला के 5 मेंबर हम लेके जा पाया है। तो ये है मेन हम लोग का मकसद है। स्टेट गवर्नमेंट भी हम लोग का ईयर ऑफ यूथ 2025-26 का डिक्लेयर किया है। तो हम सोचा है कि हमारा एडवेंचर में भी ये यूथ लोग एक्टिविटी होना चाहिए, तो आगे बढ़ना चाहिए। ये सोच के हम लोग ये एक्टिविटी जो हम लोग आगे शुरू किया है। तो इसीलिए ये जो इस आप लोग का मीडिया का माध्यम से हम जितना यूथ को हम बोलना चाहेगा कि इंस्टीट्यूट में जाके आप सीखिए ना, जो ट्रेनिंग लीजिए, फिजिकली जो भी नॉलेज आपका फिजिकल तो स्ट्रॉन्ग है अरुणाचल में जो नो डाउट, लेकिन आपको नॉलेज जानना जरूरी है। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट बहुत सारा है हमारा नीमा से अपना स्टेट में, उसमें आप ट्रेनिंग लीजिए जो माउंटेनियरिंग चीज को जानने के लिए। और इसके स्टेट गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट बेसिस में प्री ट्रेनिंग देता है, तो इसके लिए आपको खुद आना पड़ेगा। हमारे यहाँ में ऐसे सिस्टम नहीं है कि आपको बुलाएगा, ऐसे नहीं, आप खुद आना पड़ेगा। खुद इंटरेस्ट है तो खुद आगे उसका ऑफिस में जाके पूछताछ करके खुद करना पड़ेगा। तो ये हम तो हमेशा अपील करते हैं कि यूथ लोग कोई भी चीज में आप फोकस करके कीजिए, और एडवेंचर भी आप प्रोफेशनली कर सकता है। हमारा अरुणाचल में बहुत सारा पहाड़ है, अभी तक न्यू है, कोई एक्सप्लोर नहीं किया है। अभी लेह लद्दाख में देखिए इतना सारा टूरिस्ट आता है, तो उधर का लोकल लोग ही गाइड नहीं कर पाने तक आता है। तो अरुणाचल में भी ऐसे होगा, तो यहाँ का लोकल लोग ही गाइड करना पड़ेगा। अब हम सबको मिलकर गाइड बनना पड़ेगा एडवेंचर के लिए। ये हम लोग के लिए मेन फोकस है। सोशल मीडिया में देखने से तो देखते हैं कि आप लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे है, आप लोगों को कितना सपोर्ट करते हैं? ऑफिशियली तो ऐसे हम लोग ने फाइल प्रोसेस किया था, ये जो स्पॉन्सरशिप के लिए जब मिनिस्टर स्पोर्ट्स को मिला था, तब सेक्रेटरी और दोनों से भी बात किया था। तो लोगों ने बोला है कि एडिशनल फंड के लिए हम लोग को प्रोसेस किया था, लेकिन उसमें डिले हो गया था। तब हम लोग पहले आधा फॉलो अप करके चला गया था उधर। अभी पता नहीं कौन से सिचुएशन में थे, पता नहीं, लेकिन तो हम लोग खुद का पैसा से हाँ जितना जो अभी हम लोग किया है खुद जो अपना से सेल्फ किया है। और हम लोग का जो जिग्नू नामचुम जी ने पर्सनली हम लोग को सपोर्ट किया है। दूर हम लोग का रिटर्न टिकट नहीं हो रहा था। मेन रीजन जो ही था कि हम सबका जो एक्सपीडिशन फी जो एडजस्टमेंट हो गया, लेकिन आने जाने का टिकट हम लोग नहीं बन रहा था। क्योंकि एक्चुअली यहाँ आज ट्रेन स्टेशन में क्यों आया बोलने से ये भी हम लोग का रीजन आप लोग जान सकता है। क्योंकि हम लोग का गुवाहाटी दिल्ली टू ईटानगर का टिकट और उसका ले तो दिल्ली का टिकट हम नहीं बना पा रहा था। तो उसका हम लोग 6 आदमी का हिसाब होने से हम लोग का 150 से लग रहा था। तो जिग्नू सर जी ने हम लोग को 1 लाख रुपया दिया। तब हम लोग गुवाहाटी तो ले का बना के तब यहाँ से ईटानगर नाहरलगुन ट्रेन को हम लोग एडजस्ट करके आया है। ये लगता है ना, देश के लिए इतना आप लोग नाम रोशन करके आते हैं, लेकिन पैसा के लिए ऐसे होता है ना। हाँ, इससे बहुत कुछ हुआ है हमारा उधर में। एक्सपीडिशन भी मतलब वेदर का कारण से एक्सटेंशन हो गया, 2 दिन का हमको और एजेंसी को देना पड़ा, होटल में पेमेंट करना पड़ा। उसमें भी हम लोग का पास कुछ नहीं था। तभी भी हम लोग किसी दूसरा अपना आदमी से जो जानता है उसे हाथ पैर मार के उधर से निपटा के आया है। डर तो नहीं है, बच्चों है अभी। ये टीम में एक लोकल लड़की आती है, हाँ जी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जैसे अगर आपको कहीं जाना हो तो हमेशा मम्मी पापा का यही डर रहता है कि मेरा बेटी अकेला जा रहा है तो कैसे होगा, क्या होगा। बट दे ऑल आर माय ब्रदर्स, बहुत सपोर्टिव रहा, मेरा हर जगह मेरा ख्याल रखा। पर जब समिट का बात आता है तो मतलब जब पहाड़ में जाता है तो मतलब क्या ही बोलेगा ना, हम उन लोग पे डिपेंड नहीं कर सकते। कोई किसी का इतना हेल्प नहीं करता है, खुद को ही हेल्प करना पड़ता है। तो आई हैड अ गुड टाइम बीइंग ए गर्ल। मैंने भी गिव अप नहीं किया, हमने भी अपने ही दम पे सबमिट करके आया, अपना अरुणाचल को रोशन करके आया। तागित सुरंग सर का आपको कितना साथ मिला? भैया का तो बहुत साथ दिया है, क्योंकि भैया का नाम से ही हमने एवरेस्ट को जाना है, मतलब ये माउंटेनियरिंग फील्ड में जाना है। तो भैया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है मेरे लाइफ में। तो ये एक्चुअली ये एक्सपीडिशन को भी भैया ने ही ऑर्गेनाइज किया था। तो भैया ने एक बार मेरे को कॉल किया कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आ सकते हैं। सो आई सेड ओके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा भैया का साथ, पहली बार ग्रुप में जा रहे हैं तो हमने ओके किया। इन फ्यूचर क्या आप एवरेस्ट को फतेह करने के लिए कोशिश करेंगे आप?
जरूर जरूर जरूर, दैट वुड बी माय ब्लेसिंग्स एंड ऑनर कि अपना अरुणाचल का फ्लैग फिर से कोई नया दूसरा लड़की जाके इंटरनेशनल लेवल पे हाईएस्ट पिक को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, दैट वुड बी माय ब्लेसिंग। आपका ये पहला है, तो आपको जब चल रहा था तो आपको कभी मतलब खुद पे डाउट हुआ कि हम इसको कर पाएंगे क्या, ऐसे कुछ डाउट आएंगे? शुरुआत में तो जब आप थोड़ा बेस कैंप में खड़ा करते हो और देखते हैं पिक को, ठीक है, तो थोड़ा हाँ थोड़ा तो डाउटफुल रहता है, पर आप जब चलना शुरू करते हैं तो नो डाउट, नो डाउट चलना शुरू करते हैं तो नो डाउट, कुछ भी स्टॉर्म आए, आप क्या बोलते हैं, पत्थर आए, धूप आए, जो स्नो आए, आइस आए, कुछ नहीं करते, सब चलना है, बस चलना है, वहां पे समिट तक पहुंच के आना है, बस यही रहते हैं। एवरेस्ट काफी कम है हम लोग का यहाँ पे, अरुणाचल में देखते हैं जब काफी कम है, लड़की तो और है ही नहीं, बहुत कम है। तो आप कैसे करके अपील करना चाहेंगे, जितना स्टूडेंट्स है खास करके, कैसे करके प्रिपेयर करना चाहेंगे इसको? आई वुड ऐसे ऐसे ही बोलेगा कि मतलब लड़के लोग का हर फील्ड में थोड़ा कम रहता है, बिकॉज हम लोग का ये अभी क्या है कि अरुणाचल में शुरुआत है, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप, एक बैरियर बना के रखा है लड़की लोग के लिए, खास करके मम्मी पापा की तरफ से, है ना, एक बना के रखा है। तो आई वुड अपील की सब मम्मी पापा को अपना बेटी लोग को भी मतलब आगे बढ़ाइए एडवेंचर फील्ड में, मतलब बाकी स्पोर्ट्स में भी बढ़ाइए, बट खास करके एडवेंचर फील्ड में भी बढ़ाइए, बिकॉज यूरोपियन साइड आप जब देखेगा तो लाइक इट्स वेरी एडवांस। मतलब जब कंग्याचे में गया तो देखा तो वहाँ पे कोई मतलब अकेला भी आ रहा है विदाउट गाइड, वो जाके सबमिट करके वापस आ रहा है, दैट दे आर दैट मच एडवांस। और हम लोग का देखो, हम लोग अभी भी हर किसी पे डिपेंडेड है, तो हम ये रिक्वेस्ट करेगा कि सबको डिपेंडेंट ना रहे, कोशिश करें कि हम लोग भी एडवेंचर फील्ड में आगे बढ़े, खास करके लड़की लोग के लिए। मारा सर को सोचने से क्या लगता है आपको, दुख लगता है ना, डर लगता है ना, क्या? दुख भी है, डर भी है, बट फेट है, ये होना ही है, होना ही था एक ना एक दिन, तो ठीक है। एडवेंचर फील्ड में क्या करते हैं कि हम लोग अपना लाइफ रिस्क में जाते हैं, ठीक है, तो एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं, तो वो अगर किसी का दिन आ गया तो वो तो होना ही है। सो मतलब जस्ट लाइफ, मतलब डेथ, लाइफ एंड डेथ के साथ समझौता कर लेती हूँ मैं।